नमस्कार दोस्तों, मैं भानगढ़ हूं। हाँ, वही किला जिसे आप भारत का सबसे भूतिया किला कहते हैं। लोग मेरे बारे में तरह तरह की कहानियां गढ़ते हैं। कुछ कहते हैं कि रात में मेरा दामन थामना यानी मौत को गले लगाना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मेरी भी कोई कहानी है, मेरी भी कोई हकीकत है? आप मुझसे डरते हैं, पर मैं तो बरसों से उस दर्द को लिए जी रहा हूं जिसे मेरी दीवारों ने अपनी आंखों से देखा है। उस तड़प को महसूस कर रहा हूं जो आज भी हवा में घुली हुई है। आप तो कहते हैं कि मुझ में भूतों का वास है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये भूत कौन है? ये वो खुशियां थी, वो हंसी थी, वो प्यार था जो एक पल में मुझसे छीन लिया गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं एक शानदार राजमहल से खंडहर बन गया। वो कौन सा श्राप था जिसने मेरे आंगन की रौनक को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। मैं आपको अपनी कहानी नहीं, अपना दर्द सुनाऊंगा। मेरी दीवारों की हर ईंट आज भी उस आखिरी चीख को याद करती है जो हवा में गूंजकर हमेशा के लिए थम गई। मेरी आंखों से आंसू नहीं, बस खंडहर गिरते हैं। हाईटेक इंडिया प्रेजेंस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हाईटेक इंडिया में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है भानगढ़ किले की, जो खुद अपनी जुबानी अपना दर्द बयां करेगा। तो चलिए इस यात्रा पर हमारे साथ चलें। मैं दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद हूं। आज भी यहां के लोग मुझसे डरते हैं। सूरज ढलते ही मेरे पास से गुजरने वाला हर शख्स अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है। उनकी आंखों में डर होता है और उनकी जुबान पर मेरा नाम। वे मानते हैं कि मुझ में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और इसी वजह से कोई भी यहां रात को नहीं रुकता। पुरातत्व विभाग का वो बोर्ड भी इसी डर की गवाही देता है, जिस पर लिखा है, सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित है। पर एक समय ऐसा था जब ऐसा नहीं था। मेरे शानदार दिन। आज मेरे खंडहरों को देखकर आप मेरी भव्यता का अंदाजा नहीं लगा सकते। एक समय था जब मैं दूर से ही अपनी चमक से लोगों का ध्यान खींच लेता था। मेरे ऊंचे ऊंचे द्वार थे जिनसे राजसी हाथी गुजरते थे। मेरे आंगन में खुशियों के गीत गाए जाते थे। मेरे गलियारों में रानी महारानियों की पायल की छन छन गूंजती थी। मैं चारों ओर से हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा था। मेरे राजा, राजा माधो सिंह अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे और मेरी रानी राजकुमारी रत्नावती अपनी खूबसूरती और दयालुता के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। मेरी रानी की सुंदरता की चर्चा इतनी थी कि दूर दूर के राजा महाराजा उनसे विवाह करने के लिए आते थे। लेकिन मेरी रानी को इस बात का कोई घमंड नहीं था। वो अपने राज्य के लोगों के बीच घूमती, उनकी परेशानियों को सुनती और उनकी मदद करती थी। एक दिन ये सब बदल गया। श्राप का काला साया। ये तब की बात है जब एक तांत्रिक, जिसका नाम सिंधिया था, मेरी रानी पर मोहित हो गया। वो अपनी बुरी शक्तियों से रानी को पाना चाहता था। एक दिन जब रानी बाजार में अपनी दासी के लिए इत्र खरीद रही थी, तो सिंधिया ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका मकसद था कि जब रानी उस इत्र को इस्तेमाल करे तो वो उसके पास चली आए।
लेकिन रानी रत्नावती बहुत समझदार थी। उन्हें किसी तरह उस तांत्रिक की बुरी नीयत का पता चल गया। उन्होंने उस इत्र की शीशी को पास ही एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया। तांत्रिक का जादू उल्टा पड़ गया। शीशी के टूटते ही वो पत्थर उड़कर तांत्रिक की ओर गया और उसे कुचल दिया। मरने से पहले उस तांत्रिक ने मुझे और मेरे पूरे राज्य को श्राप दिया। उसने कहा, इस राज्य का कोई भी महल, कोई भी घर, कोई भी इंसान, कोई भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मेरा सच और मेरा दर्द। आप लोग कहते हैं कि मुझ में नकारात्मक ऊर्जा है। हाँ, है, पर वो नकारात्मक ऊर्जा उन लोगों की है जो रातों रात बेघर हो गए। वो ऊर्जा उन माँओं की है जिनके बच्चों को उनसे छीन लिया गया। वो ऊर्जा उस रानी की है जिसे अपनी प्रजा को बचाने के लिए खुद को बलिदान करना पड़ा। मेरे अंदर कोई भूत नहीं, बल्कि वो दर्द और बेबसी है जो कभी खत्म नहीं होती। मैं अकेला हूं, खंडहर हूं, पर मेरी यादों में आज भी वही दर्द जिंदा है। हर रात मेरी दीवारें उन लोगों की चीखें सुनती है, उन चीखों को जिन्हें श्राप ने हमेशा के लिए शांत कर दिया। अब आपके लिए कुछ सवाल। क्या आपको लगता है कि रानी रत्नावती ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए सही कदम उठाया था? क्या आज भी किसी को श्राप दिया जा सकता है, या ये सिर्फ एक कहानी है? आपकी नजर में क्या भानगढ़ में वाकई नकारात्मक ऊर्जा है, या ये सिर्फ लोगों का डर है? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप रात को भानगढ़ के किले में जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें। ये थी मेरी कहानी, एक श्रापित किले की कहानी। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही मजेदार और दिलकश कहानियों के लिए हाईटेक भारत को सब्सक्राइब जरूर करना।